हरफे दुआ कभी मेरा टाला नहीं गया, इतना दिया नबी ने संभाला नहीं गया। दुनिया का कोई ऐसा जजीरा बताइए इस्लाम का जहां पे उजाला नहीं गया। और ख्वाजा अकेले करते हैं भारत की परवरिश, हमसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं गया, हमसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं गया। शेर ठीक ठाक है मुश्ताक भाईजान, एक नारा जो है इधर से लगना था। अरे कोई नारा तो लगा दो मेरे भाई। नेपाल शेरे नेपाल का है, किसका है, किसका है? शेरे नेपाल का है, वो ताजदार है, मुफ्ती आजम नेपाल है। अब दूसरा तीसरा शेरे नेपाल होता है तो जाली और नकली कहा जाएगा, है कि नहीं? असली तो शेरे नेपाल मुफ्ती जैश मोहम्मद लोहना शरीफ, है कि नहीं? जहां जाकर मैंने कहा था कि सुबह से लेकर ऐ गौहर देखता हूं शाम तक, काम है इतने के बिल्कुल ही नहीं आराम तक। जैश अहमद के कदम की बरकतें मौजूद हैं काठमांडू शहर से लेकर जनकपुर धाम तक। तो अल्लाह कोई गरीब न कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, हमारे गौस की ननियाल है मदीने में। आवाज अगर आपकी बुलंद होती तो इससे भी अच्छा एक शेर सुनाता, मगर कोई खास रिस्पांस नहीं है तो जबरदस्ती जबरन कहरन दौरा दौरा के शेर सुनाया जाए क्या? अल्लामा मेराजुल कादरी साहब कारी, अल्लामा इकरामुल हक साहब क़िबला कारी मेराजुल कादरी, एक शेर सुनिए। काम बिगड़ा वो बहरहाल बना देते हैं। जनाबे जलालुद्दीन साहब और जनाबे जमाल इस्माइली, क्या पढ़ रहा था मैं? काम बिगड़ा वो बहरहाल बना देते हैं, जैसा मुफलिस रहे खुशहाल बना देते हैं। तुम मेरे गौस की अजमत को समझते क्या हो, वो तो चोरों को भी अबदाल बना देते हैं, वो तो चोरों को भी अबदाल। भाई आप लोग इधर देखिए, कुर्सी आने का मतलब ये है कि या तो खलीफा ताजुश शरिया गुले गुलजारे नक्शबंदियत हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर साहब आएंगे, या सैयदजादे आले रसूल डॉक्टर सैयद तारिक जिया साहब नक्शबंदी संदीला शरीफ के नूरे नजर हुजूर सैयद शरफुल हक शानू बाबू आएंगे। मैंने 9 बजे फोन किया तो वो ब्रह्मपुरा में, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, नारे तकबीर, जरा और सलीके से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार गौसे आजम, फैजान सरकार संदीला शरीफ, खलीफा ताजुश शरिया हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला दारुल उलूम सलमानिया मुस्लिम यतीम खाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब भी आ गए क्या? माशाअल्लाह, उनकी बारगाह में गुलाए तशक्कुर हिंदुस्तान के वो अजीम खतीब, मुफक्किर, फलसफी और साइंटिफिक अंदाज़े खिताबत के मालिक, एक बेहतरीन इस्लामिक मुफक्किर और स्कॉलर हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी की आमद हो गई है। अब हुजूर की आमद पर, बानिए इदारा की आमद पर एक हाई फाई शेर पढ़ने जा रहा हूं। आप बताइए पढ़ा जाए कि नहीं? फरोगे इल्म को फायक रखा दस्तूर के अंदर, अपना कदीम की खुसूसी तवज्जो के साथ, फरोगे इल्म को फायक रखा दस्तूर के अंदर, निसाबे अशरफिया भी रखा मंशूर के अंदर। तारुफ मुफ्ती हैदर का हुआ है पूरे भारत में, खुला सलमानिया जब से मुजफ्फरपुर के अंदर, खुला सलमानिया जब से मुजफ्फरपुर के अंदर। शेर जितना गहरा था लगता है कि इसकी गहराई में आपको सफर करना चाहिए। हुजूर तशरीफ ले आए, अब कोई आए या ना आए, यानी ताजदार आ गए, मीर आ गए, मजलिस के शहनशाह आ गए, ये समझ लीजिए पूरी बहार आ गई। असीरे के सूबे खमदार मुफ्ती हैदर हैं, मेरे रजा के वफादार। क्या मामला है कि शेर का तेवर चाह नहीं पा रहा है,
असीरे गेसुए खमदार मुफ्ती हैदर हैं, मेरे रजा के वफादार मुफ्ती हैदर हैं। जो इनको देख ले बीमार ठीक हो जाए, ये कौन कहता है बीमार मुफ्ती हैदर? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफिया महशर कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर साहब। वाह माशाअल्लाह, वाह वाह। अच्छा शुक्रिया। एक नारा लग जाए, एक नारा हो जाए, नारे तकबीर। अरे इस माइक का तो हलचल सिवाने के माइक का इस्तेमाल कब होगा? इसका हुक्म हुआ है, फिर से वो शेर पढ़ दूं, दुआया शेर है ना। हाथ उठाकर नौजवान कह दे या रसूल अल्लाह। जरा सा उठाइए, खुल के उठाते भी नहीं, उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद हो जाए। असीरे गेसुबे खमदार, जो लोग दाद नहीं देंगे अच्छे शेर की उम्मीद क्या होगी? असीरे गेसुबे खमदार मुफ्ती हैदर है, रज़ा के वफादार मुफ्ती हैदर हैं। जो इनको देख ले बीमार ठीक हो जाए, ये कौन कहता है बीमार मुफ्ती हैदर? ये कौन कहता है बीमार है? जात इल्मी गनीमत हमारे हैदर की, न कम हुई है जरूरत हमारे हैदर की। शिफा का सिलसिला तैयबा नगर से जारी है, संभल रही है तबीयत हमारे हैदर की। शिफा का सिलसिला तैयबा नगर से जारी है, संभल रही है तबीयत हमारे हैदर की। अल्लाह पाक हजरत को शिफाए कामिला व आजला अता फरमाए। इस वजह से मैं खुसूसी दुआ बार बार कर रहा हूँ कि ये रंग, ये चमन, ये गुलशन इल्म, ये हिकमत व दानिश का किला और ये तहजीब व शराफत, इल्म व अदब का खूबसूरत सा ताजमहल मुजफ्फरपुर में मुस्लिम यतीम खाना की शक्ल में जो आबाद है, इसी मर्द कलंदर, मर्द दरवेश के खूने जिगर का नतीजा। और मैं खुसूसी इसलिए दुआ कर रहा हूं कि मैं जो फल फूल रहा हूं गुलशने इल्म व अदब में, जो पजीराई हो रही है और अपनी जिंदगी का जो तरजीही हिस्सा है फरोगे रज़वियात, मंजूम सबानह आला हजरत यानी रज़वियात का एक ऐसा शेरी इंसाइक्लोपीडिया जिसमें हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान की पूरी हयातो खिदमात को 2500 अशआर में समेटने की सही बलीग जो कोशिश मैंने की है, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये करम है आला हजरत का, करम है गौसे आजम का और करम है हमारे तमाम बुजुर्गों का, हुजूर खाकी बाबा का, सरकारे सुरकाही का, हुजूर ताजुल शरिया का, हमारे इस अहद के बुजुर्गों का। और ये कह लिया जाए कि जो करम परवरी और मेहरबानी रही है, ये कह लिया जाए कि हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला की तरबियती अमल से मैं अगर गुजरा नहीं होता, इनकी तवज्जो खास नहीं होती, तो ये काम मैं नहीं कर पाता। यानी ये कह लीजिए कि मंदूम सबानह आला हजरत में हजरत के जिगर का लहू शामिल है। और कुछ लोग तासुब और हसद की बुनियाद पर किताब को नजरअंदाज करते हैं, मगर जमाना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह मंजूम सबानह आला हजरत के तारुफ का दायरा फैलता चला जाएगा। इसलिए कि ये खालिस इश्क़ इमाम अहमद रजा में किया गया कारनामा 2500 अशार फकीर कादरी महबूब गौहर के हाथ से, सुभान अल्लाह, कलम से, और फिर ये कि इसका इजरा मदीना शरीफ में। कैसे लोग हैं, मदीना शरीफ का जिक्र आए, अरे कम से कम तबीयत में जो है यानी जोश उबलना चाहिए। मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में, करबला शरीफ में, नजफ अशरफ में, बगदाद मुकद्दसा में। कादरी होकर बगदाद का नाम सुनकर खामोश है, नजरअंदाज करने में फकत तुम ही नहीं माहिर, निगाहें फेर लेने का हुनर हमको भी आता। मसौली शरीफ सरकार गुलज़ारे मिल्लत के यहाँ, हुजूर मुहद्दिस कबीर के हाथों, बस बरेली शरीफ हिंदुस्तान का मरकजी स्टेज हुजूर असजद मियां साहब क़िबला शहजादे ताजुल शरिया के हाथों, सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह,
हुजूर अहसन मियाँ साहब क़िबला बरेली शरीफ, इन बुजुर्गों अकाबिद और मशाइख ने इसे दर्जाए इस्तिनाद बख्शा है। तो ये जो कुछ भी है, मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर जो करम है हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर साहब का, मेरे तमाम असातिज़ा का, वालिदैन का, बुजुर्गों का, इसीलिए मैं बार बार दुआ कर रहा हूँ। एक ख़ास दुआ मैं करने जा रहा हूँ, आप आमीन कहेंगे? कहेंगे? कमाल अशरफ, हिलाल अशरफ और तमाम शहजादगाने हुजूर शेख तरीक़त की तरफ से दुआ ये है, तुफ़ैले गौसो ख्वाजा और रज़ा दे दे, मज़ीद इक़बाल मंदी और उरूज व इर्तिक़ा दे दे। यहाँ पर जितने भी अहबाब हैं सबकी तमन्ना है, इलाहल आलमी तो मुफ्ती हैदर को शिफा दे दे, इलाहल आलमी तो मुफ्ती हैदर को शिफा देते। और ये जब डॉक्टर आसिफ रज़ा सैफी साहब ने इस किताब का इजरा किया था बगदाद शरीफ में, तो मैंने उस वक्त एक शेर कहा था, शुक्रिया, जल्दी हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला की मौजूदगी में वो शेर नहीं पढ़ा। आसिफ रज़ा सैफी बहुत बड़े नकीब हैं, अल्लामा डॉक्टर आसिफ रज़ा सैफी, इस किताब का उन्होंने बगदाद शरीफ में इजरा किया। मैंने यहाँ एक कता कहा था कि मैंने सोचा भी नहीं था, फिर भी ऐसा हो गया। मुल्क और बिरून मुल्क इसका है चर्चा हो गया। आला हजरत की सवाने क्यों न अब मकबूल हो, बारगाहे गौस में भी इसका इजरा हो गया। बारगाहे गौस में भी इसका इजरा। आशिक़े खैरुल बरा का नाम है तारिक ज़िया, गौसे आज़म की अता का नाम है तारिक ज़िया। आप कहिए तो कसम खाकर मैं ये भी बोल दूं, दर्द दिल की एक दवा का नाम है तारिक ज़िया। दर्द दिल की एक दवा का नाम है तारिक ज़िया। नारा वगैरह नहीं लगा, नक्शबंदियों का जब हुजूम हो, अरे बेदार हो जाइए, स्टेज क्यों खाली हो गया? अच्छा लोग जरूरतन गए हैं, सूफी जुबैर साहब हैं ना कम अज कम, सुभान अल्लाह। ए बाबू बैठ जाओ। एक और कता पढ़ता हूं कि आशिक़े खैरुल बरा तारिक ज़िया संदेलवी, गौसो ख्वाजा की अता तारिक ज़िया संदेलवी, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, ये रज़ा ने सच कहा तारिक ज़िया संदेलवी। और हुजूर सैयद शरफुल हक शानू साहब क़िबला आले रसूल है ये, सुभान अल्लाह। एक कता बहुत मुश्किल काफिये के साथ, अहले फन अगर तवज्जो देंगे तो ठीक ठाक है, वह नशेर यही रह जाएगा। बड़ी मुश्किल से हुआ है। हुजूर शेख तरीक़त गुले गुलज़ारे नक्शबंदियत खलीफा ताजुश शरिया हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला की दुआ चाहता हूँ। सूफी रजब साहब क़िबला, सूफी जुबैर साहब तौक़ीर इलाहाबाद, देखें जरा, हर एक बातिल का चेहरा करते करते फ़क़ चले आए। संजीदगी में इनकलाब आफरीनी का उनसुर, हर एक बातिल का चेहरा करते, हर एक बातिल का चेहरा करते करते फ़क़ चले आए। दिले बातिल को करने खामे से ये शक चले आए। लिए तारिक ज़िया संदेलवी का फैज़ ए गौहर, मुज़फ्फरपुर में सरकार शरफुल हक चले आए। मुज़फ्फरपुर में सरकार शरफुल हक चले आए। और हुजूर सैयद काशिफ मियाँ साहब क़िबला नक्शबंदी बैठे हैं ना, हमने एक काफिया शरफुल हक पे लाया, यानी लफ्ज़ हक पे एक काफिया बड़ी मुश्किल से, एक काफिया लफ्ज़ काशिफ पे लाया। जरा अहले फन तवज्जो दें भाई। हमारे वो क्या है, वो मजहर साहब नक्शबंदी, मुफ्ती जमाल अशरफ साहब क़िबला के ससुर साहब तौकीर साहब, देखें ये एक ऐवाने संदीला के किंदीले मारिफ हैं। ये एक ऐवाने संदीला के किंदीले मारिफ हैं। ये सूफी मुत्तकी हैं और सालिक और आरिफ हैं। मेरे तारिक ज़िया संदेलवी के लाडले हैं ये जो बैठे हुए स्टेज पर सरकार काशिफ हैं। ये जो बैठे हुए स्टेज पर सरकार काशिफ हैं, सुभान अल्लाह। और सूफी रजब साहब, अच्छा शुक्रिया, सुनिए ये शेर फिर से पढ़ता हूँ। हर एक ये एक ऐवाने संदीला के किंदीले मारिफ हैं। ये सूफी मुत्तकी हैं, एक सालिक और आरिफ हैं।
मेरे तारिक ज़िया संदीलवी के लाडले हैं ये जो बैठे हुए स्टेज पर सरकार काशिफ हैं। सूफी रजब, सुभान अल्लाह। काफिया तो मैं नया नया ढूंढता रहता हूँ। एक काफिया देखिए कैसा हुआ है कि एक मैं ही नहीं कहता, एक मैं ही नहीं कहता हूं, ये सब कहते हैं। एक मैं ही नहीं कहता हूं, ये सब कहते हैं। दिल से एक आशिक़े सुल्ताने अरब कहते हैं। मुफ्ती हैदर ने इन्हें सूफी कहा है गौहर, इसलिए लोग इन्हें सूफी रजब कहते हैं। इसलिए लोग इन्हें सूफी रजब कहते हैं। ये रायपुर की सरजमीन पर इन्होंने सिर्फ ये नहीं कि तेगी किताब घर के जरिए सरकारे तेगी अली के मिशन को आम किया है, बल्कि समाजी, मुआशरती, तहजीबी, इशाती, तसनीफी हर जाविये से मुफ्ती गुलाम हैदर साहब किबला की शागिर्दी और तलाम यानी तिलमीज होने का, यानी ये कह लीजिए मुफ्ती गुलाम हैदर साहब किबला की मोहब्बत, नवाजी, करम परवरी का परचम दिलों की फसील पर लहराया और बता दिया है कि मुफ्ती गुलाम हैदर साहब किबला की बारगाह का तरबियत याफ्ता हूं। अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, शादो आबाद रखे। मौला अली के कुंबे वाला रहता है संदीला में, फातिमा जहरा का शहजादा रहता है संदीला में, जिसको लोग सिरा हौजी के नाम से जाना करते हैं, गौसे आजम का वो बेटा रहता है संदीला में। कोई तारिक, कोई राशिद, कोई शफीक मिल्लत हैं, कोई तारिक, कोई राशिद, कोई शफीक मिल्लत हैं, यानी जहरा अली का लल्ला रहता है संदीला, यानी जहरा अली का लल्ला रहता है संदीला में। हुजूर सैयदी सरकार तारिक ज़िया की शान में अलैहि रहमत व रिज़वान, मैंने कता कहा था, हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर साहब किबला ने वो कता सुना कि नहीं, मैं हुजूर को सुनाना चाहता हूँ कि आलिमो फाजिल हैं वो और रहबरो कायद भी है, इश्क का मीनार है तो फिक्र का गुंबद भी है। हजरत तारिक ज़िया का पूछते हो क्या मकाम, पीर कामिल हैं खुदा के फजल से सैयद भी, पीर कामिल हैं खुदा के फजल से सैयद भी हैं। और हुजूर सैयद शरफुल हक साहब किबला की बारगाह में एक खिराज तमाम नक्शबंदी बिरादरान अहले मोहब्बत, अहले नज़र के लिए। अहले फ़न, अहले नज़र हैं, साहिब तहरीर हैं, शाह सिरा हौजी के इल्म व फजल की तनवीर हैं। शाह शरफुल हक की अजमत और बुलंदी देखिए, अपने अब्बा जान की एक खुशनुमा तस्वीर है, अपने अब्बा जान की एक खुशनुमा तस्वीर है, अपने अब्बा जान की। एक आखिरी कतात बहुत हैं। सरों पर अब्रे रहमत का दोशाला फैल जाता था, सरों पर अब्रे रहमत का दोशाला, जोर से बोलिए, सरों पर अब्रे रहमत का दोशाला फैल जाता था। वो जब भी बोलते इल्मी मकाला फैल जाता था। मेरे तारिक ज़िया तशरीफ जब लाते थे महफिल में, कसम वल्लाह हर जानिब उजाला फैल जाता था, कसम वल्लाह हर जानिब उजाला फैल जाता था। अगर है पढ़ना तो फिर आदमी के जैसे पढ़ो, सरापा बुलबुले बागे नबी के जैसे पढ़ो। अगर हदायत बख्शिश से नात पढ़नी हो, जनाब ओवैस रजा कादरी के जैसे पढ़ो, जनाब ओवैस रजा कादरी के जैसे पढ़ो। चेहरे फिक्रो नजर शाद किए बैठे हैं, इधर से लेकर उधर तक चेहरे फिक्रो नजर शाद किए बैठे हैं, अपनी हस्ती को ये आबाद किए बैठे हैं। देखने वालों मोहब्बत की नजर से देखो, पूरे कुरान को ये याद किए बैठे, पूरे कुरान को ये याद किए बैठे हैं। और हुजूर सैयद साहब किबला के लिए एक कथा था, गौसुल बरा के साथ और ख्वाजा पिया के साथ तकदीर वाले होते हैं अहमद रजा के साथ। दामन है जिनके हाथ में हाफिज वजीर का, होंगे खड़े वो हश्र में तारिक ज़िया के साथ, होंगे खड़े वो हश्र में तारिक ज़िया के साथ। शेर को आपने बहुत हल्के में लिया है, चूंकि मैंने हल्के में पढ़ा है, हल्के में पढ़ने वाले शेर को लोग हल्के में लेते हैं। मैं
अहले फन की तवज्जो हासिल कर रहा था, इसीलिए इतना वक्त लिया। एक आखिरी कथा है कि आशिक़े शाहे उमम तारिक ज़िया संदेलवी, साहिबे फैज़ो करम तारिक ज़िया संदेलवी, देखते ही देखते रोशन इलाका हो गया, जिस जगह रखे कदम तारिक ज़िया संदेलवी। जब हुजूर सैयदी तारिक ज़िया नक्शबंदी यहाँ आते थे, वल्लाह एक ऐसी कैफियत, ऐसा यानी रंग चढ़ जाता था इश्क व मोहब्बत का कि दुनिया हैरत करती थी। वो जिंदा वली पाकबाज शख्सियत के जो देखे वो बेनमाजी है तो नमाजी बन जाए। पयामे बद्र पयामे हुनैन बाकी है, इसीलिए तो जमाने में चैन बाकी है। यजीद वक्त का पंजा मरोड़ने के लिए अभी जमाने में नस्ले हुसैन बाकी।